नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दृश्य दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। और इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और बिल्कुल अंधेरा है, कोहरा छाया हुआ है और मैं भी इस वक्त तीर्थ द्रोणा सागर में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ। लेकिन अचानक से मेरी नज़र एक ऐसे बुजुर्ग अंकल पर पड़ी जिन्हें देखकर और उनकी शारीरिक गतिविधियां देखकर मेरे भी होश उड़ गए। तो आइए मैं अभी आपको उनसे मिलाने जा रहा हूं। वो इसी रास्ते से जो है दौड़ते हुए या फिर अपनी शारीरिक गतिविधि करते हुए आते हैं। जिन बुजुर्ग अंकल की मैं बात कर रहा था वो पीछे आप लोग देख रहे हैं, ये दौड़ते हुए आ रहे हैं। अंकल 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 जरा एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये अंकल हैं जी। अंकल क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय चौधरी है। हाँ, मैं काशीपुर का निवासी हूँ। अच्छा। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बेटा हूँ। हाँ, और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में इंडस्ट्री के लिए कंसल्टेंसी का काम करता हूँ। अच्छा अच्छा। एज क्या है अंकल आपकी? एज है मेरी 67। 67 आपकी एज है अंकल। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए। मैं चाहूंगा कि आप रुक जाएं जरा। अच्छा। मैं आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ। तो साथियों, आप लोग देख रहे हैं एक और जहां यहाँ पर कड़ाके की हड्डियां गलाने वाली सर्दी पड़ रही है। मैंने जैकेट पहन रखी है, उसके नीचे एक हुडी पहन रखी है, उसके अंदर एक स्वेटर पहन रखा है, उसके अंदर इनर पहनकर मैं 5 लेयर की कोटिंग के साथ और डबल टोपियां लगा करके मॉर्निंग वॉक पर निकला हूँ। 67 ईयर्स की आपकी एज है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, हड्डियां गलाने वाली ठंड है। ये क्या स्वरूप है आपका? ये टी शर्ट में क्यों घूम रहे हैं आप? ठंड है, बीमार पड़ जाएंगे। देखिए बेटा, ऐसा है कि मुझे ये सब कुछ करते हुए 50 साल हो गए हैं। गांव में हमारे कुश्ती और कबड्डी हुआ करती थी, वो सब तो छूट गया। लेकिन मैंने लगातार अपनी रनिंग और मॉर्निंग वॉक को बनाए रखा। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा कि कड़ाके की ठंड वाली जो बात है, वो यह है कि देखिए, मैं आपके साथ इंटरव्यू के लिए भी ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। मुझे पैर चला रहा हूँ मैं, देखिए। हाँ। नहीं तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। हाँ। मुझे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है। हाँ। और मुझे ये सब कुछ करते हुए 50 साल हो गए। हाँ। और अच्छा, 50 साल आपको हो गए, आप कह रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा अभ्यास है। ये जरा चलिए, आपकी जो एक्सरसाइज है उसको जारी रखते हैं, रुकावट नहीं बनूंगा मैं आपके लिए। हाँ, 50 साल तो आपको हो गए, अच्छी बात है। लेकिन फिर भी इतनी कड़ाके की सर्दी में इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालना, कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या राज माना जाए? कुछ लोग बोलेंगे कि भाई कहीं ना कहीं ये पब्लिसिटी स्टंट है, आप सस्ती लोकप्रियता के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि सस्ती लोकप्रियता। जी। तो मुझे तो ये सब कुछ करते हुए 50 साल हो गए। और इसके पीछे मेरा एक कारण और भी है जी, कि मैं लोगों को ये मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि आदमी अगर अभ्यास करे तो कुछ भी संभव जी नहीं है। जी। आदमी या तो योग करे, हाँ या साइकिल चलाए। जी खास तौर से जो लोग बैंक में काम करते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, जी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। योग से बढ़िया मैं कुछ नहीं मानता, लेकिन योग जो है बहुत टेढ़ा काम है। मैं तो ये पिछले 50 साल से कर रहा हूँ जी। ना ही मेरी या मेरे बेटों की कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान नहीं है, ना मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ। लोकप्रियता जो है मुझे बिल्कुल नहीं। मेरा मकसद है कि जिंदगी मोबाइल नहीं है जो दोबारा चार्ज हो जाएगी। 100 रुपये मत कमाओ, 80 कमाओ, लेकिन जान है तो जहान है जी। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूँगा कि ये जो प्रैक्टिस है ये कभी भी जाड़ों में शुरू मत करना जी। इसके लिए पहले तो आप द्रोणा सागर का एक राउंड 5.5 मिनट में या 5.25 मिनट में लाएं। और फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब आप गर्मी से स्टार्ट करें हैं जी। और धीरे धीरे जाड़ा आता जाएगा जी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि जाड़ा कब आया और कब चला गया। लेकिन अब आपका ये जो वीडियो है, ये हजारों हजार लोग अगर देखेंगे और वो कहीं अचानक से जोश में आ गए, अचानक से बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट होकर के आपका ही स्वरूप बना करके निकल गए और वो लोग बीमार पड़ गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही है जी कि कोई भी नौजवान भी इसको जाड़ों में एकदम से चालू ना करे। अच्छा। पहले आपको अपने लिए 6 महीने, 8 महीने, साल भर अपने को प्रैक्टिस करनी है और गर्मियों से चालू करनी है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ, एक बात और कहूँगा कि ज़्यादा बुजुर्ग लोग
इसे चालू ना करें। ना करें। देखिए एक बात और कहूंगा बिल्कुल साफ, जी। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, किसी तरह का फायदा नहीं है, लेकिन बस मेरे को तो यह है कि मुझे अच्छा लगता है, लोग खुश होते हैं जी। और मुझे भी खुशी मिलती है। हाँ। और लोग सोचते हैं कि जब ये आदमी 67 में ये कर सकता तो हम क्यों नहीं। लेकिन आज तक हमने जितने भी आपके जैसे बुजुर्ग नौजवानों को देखा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी इस अनोखी फिटनेस का कोई ना कोई टॉप सीक्रेट जरूर बताते हैं। तो ऐसे में इस बात पे तो मैं आपकी बिल्कुल विश्वास नहीं करूंगा कि आपके लिए कोई टॉप सीक्रेट नहीं है। टॉप सीक्रेट तो जरूर होगा और आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मेरा सभी लोगों को ये संदेश है जी कि सादा भोजन करें। जी। सादा भोजन करें। बाजार की चीजों को खाने के लिए मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन महीने में 2 महीनों में एक बार खाएं। और 2 मूल मंत्र बताऊंगा जी। जो टॉप सीक्रेट आप कह रहे हैं जी। एक तो सुबह उठ के गर्म पानी पिए जी। चाहे मई या जून का महीना ही क्यों ना हो, ठंडा पानी कभी ना पिए मई जून में भी। सेकेंडली जो मेन मूल मंत्र है जी। वो ये है कि रात को खाना खाने के बाद आप 15-20 मिनट 25-30 मिनट टहलें, वो बहुत जरूरी है। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपका जो पेशा है वो केवल दौड़ने का ही है या फिर कोई और भी प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं? देखिए मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ और मैंने सन 88 में 34 साल पहले रोबोट बनाया था जिसकी प्रोग्रामिंग मैंने रिमोट से की थी। और मैं हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज पे काम कर रहा हूँ जी। और मेरा स्पेशलाइजेशन 0 वोल्टेज स्विचिंग में है। अच्छा। जिससे बिजली की बचत होती है। और आजकल मैं इंडस्ट्रीज के लिए बैटरी चार्जर्स का काम कर रहा हूँ जो 0 वोल्टेज स्विचिंग में है। तो साथियों आपने सुना, इनका नाम है विजय चौधरी और इनको मैंने नया नाम दिया है कि ये बुजुर्ग के शरीर में एक बहुत ही जोशीले युवा हैं। अब इन्होंने काशीपुर के युवाओं को और काशीपुर की तमाम लाखों लाख की संख्या वाली जनता को ये संदेश दिया है कि भैया सर्दी और गर्मी कुछ नहीं होती। हालांकि ये संदेश मेरे जैसे लोगों के लिए भी है क्योंकि मैं भी आज फुल्ली कवर्ड होकर के यहाँ मॉर्निंग वॉक पर आया था और मैंने अचानक से इनको देखा तो मेरी इच्छा हुई कि इनसे बातचीत की जाए। अब ये वो अनोखे व्यक्ति हैं जो इतनी कड़ाके की हाड़ कपाने वाली सर्दी होने के बावजूद भी इस तरह से जो है हाफ पतली सी टी शर्ट में रोजाना बीते 50 सालों से दौड़ लगा रहे हैं। तो ऐसे में विजय चौधरी जी के इस जज्बे को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक के लिए मेरी प्रतीक्षा कीजिए। धन्यवाद।